सबको जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकतों से भरे, और जितना वचन आज हम करेंगे परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उनको परमेश्वर सही रीति से अपने मार्ग पर चलाएगा और आशीष और बरकत के साथ वो अनंत जीवन को ग्रहण कर पाएंगे। परमेश्वर आपको और ज़्यादा आशीष और बरकत दे ताकि आप परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझकर उस पर चल सकें। आज हम नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत से बात करेंगे, जो परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है वह अपनी जीभ से ही मौत और जीवन का फल लेता है, और जैसा वो बोलता है और वैसा ही पाने के लिए वो तैयार रहे। ये 21 आयत में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। आज ज़रूरत है हमें सही रीति से इस वचन को लेने की। इसमें लिखा है जो मनुष्य है वो अपनी जीभ से ही मौत और जीवन को लेता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपना अंगीकार सही करना होगा, परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना होगा। परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है कि आपके मुंह में जीवन और मौत है, तो समझिए कि हमें किस रीति से परमेश्वर की उस्तत और प्रस्तुति करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने मुंह से ही अपने आप को रॉन्ग वर्ड बोलते हैं। जैसे कोई भी आदमी है वो बोलता है मैं सारी उम्र गरीब रहा हूँ, मेरी गरीबी नहीं जा रही, मैं कर्जा ही रहा हूँ, मेरा कर्जा नहीं जा रहा, जब मैं बीमार हूँ मेरी बीमारी कभी नहीं जाएगी। वो अपने लिए खुद के लिए रॉन्ग वर्ड बोलते हैं। और यही तो वचन लिखा हुआ है कि वो अपने ही मुंह से क्या करते हैं, अपने लिए मौत ले लेते हैं अपने बोलों से। अगर आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझेंगे, कभी भी आप अपने लिए रॉन्ग वर्ड नहीं बोलेंगे, नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे। जितने भी वर्ड है आप अपनी बेहतरी के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए बोलेंगे, ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ा सके। आप कभी भी किसी की लाइफ में देखते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है या मुश्किलें हैं, उनके कारण यही होता है कि उनकी लाइफ में रॉन्ग वर्ड जो बोले गए हैं वो काम करते हैं। कई बार तो लोग अपने आप को खुद रॉन्ग वर्ड बोल देते हैं, मगर कई बार अन्य लोग जो आपके पास आते हैं वो लोग आपकी लाइफ में रॉन्ग वर्ड भेज देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के किस वचन से हमने प्रार्थना करनी है और उस रॉन्ग वर्ड को कैसे हमने कैंसिल करना है। जब तक आप उस रॉन्ग वर्ड को कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आप उस आशीष और बरकत को नहीं ले पाएंगे। कई बार लोग आपकी लाइफ में कुछ रॉन्ग वर्ड बोलते हैं। रॉन्ग वर्ड बोलने का मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ में एक बीज बीजते हैं। बीज बीजने का क्या मतलब है? जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर ने मिट्टी से तैयार किया। इसका मतलब है ये है कि हम एक ज़मीन की तरह हैं, और इसमें जो भी बीज डलेगा वही पैदा होगा। अगर इसमें आप नेगेटिव बीज डालेंगे तो नेगेटिव ही चीज़ें होंगी, अगर आप इसमें पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे तो इसमें पॉजिटिव ही होगा। इसलिए जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो आपको हर वक्त चौकन्ने रहना है कि आपकी लाइफ में कोई रॉन्ग वर्ड तो नहीं बीज रहा। और आप अपने मुंह से भी कभी भी अपने आप को रॉन्ग मत बोलिए, अपने बच्चों को कभी मत बोलिए, अपनी फैमिली को मत बोलिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे सके। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अंगीकार करना स्टार्ट कर देते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करता है। हम यूसुफ की लाइफ को देखते हैं, उसको इतनी मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा, परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा, मगर उसने एक भी बार परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया नहीं।
वो परमेश्वर के साथ वफादारी में चलता रहा। डैनियल को देखते हैं, जब उसको शेरों की मांग में डाला गया तो तब भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसने अपने मुंह से कभी रॉन्ग वर्ड नहीं बोला, अपने लिए परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया नहीं। जितने भी आप बाइबल में देखते हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने मसा किया है, परमेश्वर ने आगे बढ़ाया है, परमेश्वर के काम किए उनके ज़रिए, उनकी लाइफ में रॉन्ग वर्ड की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब आप सही रीति से समझ जाते हैं कि हमें रॉन्ग वर्ड नहीं बोलना, और अगर किसी ने हमारी लाइफ में बीजने की कोशिश की है तो हमें कैसे उसे प्रेयर में और वचनों के बीच में से उसे कैंसिल करना है, तब आप समझते हैं इस चीज़ को। अगर आप अपने मुंह से कहेंगे मैं गरीब रहा, मैं गरीब ही रहूँगा, तो कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई सेकंड पर्सन आपको बोलता है कि आप तो पहले भी ऐसे गरीब थे, आगे भी गरीब ही रहेंगे, तो उसके रॉन्ग वर्ड को भी आपको कैंसिल करना है। तब आपको पता होना चाहिए, बाइबल में लिखा है कि शुभ समाचार सुनाने से हम आशीषित हो चुके हैं। परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा, मगर अगर आपका मुंह के अंगीकार ही सही नहीं है तो परमेश्वर इसमें क्या करेंगे। जब हम सपोपदेशक की पुस्तक उसकी 7 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि पुराने जो दिन वर्तमान के दिनों से अच्छे थे, ऐसा मूर्ख लोग ही कहते हैं। सोचिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। अगर आप पुरानी ज़िंदगी में बेबीचारी थे, चोरी करते थे या गुनाह करते थे, तो तब आप अब भी यही कह रहे हैं कि पुराने दिन अच्छे थे। जब आपने अपने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपके मुंह का अंगीकार सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अब आप मसीह में आ चुके हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, तो अब जो पुरानी बातें थी अब वो बीत चुकी हैं। आप अपने ऊपर फिर से वो कर्ज अपने मुंह से ले रहे हैं, अपने बोलों को बोलकर अपने ऊपर ले रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको अपना खून देकर, अपनी जान देकर आपको छुड़ा लिया है, उन चीज़ों से फ्री कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी बात करनी है। आप पापी थे कह सकते हैं, पापी हूँ नहीं कह सकते। तब आप ये नहीं कह सकते तब इस दिन अच्छे थे, क्योंकि अगर आप अपने मुंह से ऐसी बातें करेंगे तो परमेश्वर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और अगर आपका मुंह का अंगीकार सही है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है बड़ी रीति से। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, उसके माँ बाप को हम देखते हैं तो क्या होता है, जब वो बबल में जाते हैं तो उसको दूध दिखाई देता है, तो वो दूध उनको बोलता है कि तेरे घर बेटा पैदा होगा जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले रास्तों को साफ करेगा। तो वो सोच रहा था कि मैं तो बूढ़ा हूँ, कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, हम तो वृद्ध अवस्था में है, तो कैसे हमारे बच्चा हो सकता है। तो उस दूध को पता था ये अपने मुंह से रॉन्ग वर्ड बोलेगा और ये बाहर जाकर भी भवन से तो यही बात लोगों को बोलेगा कि परमेश्वर का दूध तो मुझे मिला, मगर उसने मेरे को कहा कि तेरे को बेटा होगा, तेरे को पुत्र होगा, मगर वो कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूँ। वो अपने लिए ही रॉन्ग वर्ड बीच देता, मगर दूध को पता था, तो दूध ने क्या किया, उसके मुंह को बंद कर दिया और तब तक बंद रखा जब तक उसके बेटा नहीं हुआ।
कितने महीने करता है कि आप अपने मुंह का अंगीकार सही करते हैं। सोचिए, अगर आप अपने मुंह से ही अपने लिए अच्छी वर्डिंग का यूज़ करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको बरकत देगा। अगर आप अपने लिए रॉन्ग वर्ड खुद बीज रहे हैं, लोग भी बीज रहे हैं, तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको वचन को सही रीति से लेकर, सही रीति से चलकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। जब भी आप वचन को ध्यान से लेंगे तो परमेश्वर की आशीष और बरकत आपकी लाइफ में आएगी। अपने मुंह के अंगीकार को हर वक्त याद करें कि आपने कब कहाँ बोला था। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई रॉन्ग वर्ड भेजा है तो उसे कैंसिल करें प्रभु यीशु के नाम में, तब आप उस सिचुएशन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपका कोर्ट केस है तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट केस तो चलता ही रहता है, तो एक याद रखिए, एक ख़त्म होगा तो दूसरा चलता रहेगा। अब जब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर आपने मेरे कोर्ट केसों को ख़त्म कर दिया है, अगर आप अपनी लाइफ में ये नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया है और मैं अब से चंगा हो चुका हूँ, ते तुम्हारे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तब तक आप चंगे नहीं होंगे, जब तक आप ऐसा अंगीकार नहीं करेंगे। आज लोगों में यही तो प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है हमने रॉन्ग वर्ड जो है उसे कैसे कैंसिल करना है और कैसे अपनी लाइफ में सही वर्ड को एंटर करने देना है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी रॉन्ग वर्ड बीतता है तो उसके सामने ही उसे कैंसिल करिए, घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। आपको किस बात की डरने की ज़रूरत है। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो उन्होंने बताया कि मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा। तो पतरस ने क्या बोला था कि ऐसा कभी ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त शैतान की खिलाफत की और बोला, हे शैतान तू मेरे से दूर हो। और इसीलिए अगर आपके मुंह का अंगीकार सही है तभी आप उस ग्रेस को हासिल कर पाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह तब वहाँ पर चुप रहते तो परमेश्वर के वो बड़ा काम जो उनके लिए ठहराया गया था वो कभी ना कर पाते। इसलिए अपने मुंह का अंगीकार को हर वक्त सही रखें और परमेश्वर में आशीष और बरकत को तभी ले पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रॉन्ग वर्ड बीजिए और उससे आप अच्छी वस्तुएं ले पाएँ, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा ही अपनी लाइफ में अच्छे वर्डों को रिलीज़ करना है, अपनी फैमिली के लिए अच्छे वर्डों को रिलीज़ करना है, अपने बच्चों के लिए अच्छे वर्डों को रिलीज़ करना है। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे ये आप शरारती हैं, आप निकम्मे हैं, तो आपका बच्चा भी बड़ा होकर भी ऐसा कभी भी कामयाब आदमी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने उसकी लाइफ में बीज दिया है और उसे पता भी नहीं है। और जैसा आपने बीजा वैसा काट रहे हैं, फिर आप पछताते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। अपने बच्चों को सही चीज़ें बोलिए ताकि परमेश्वर जो उनकी लाइफ में काम कर पाए। और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करता है जब आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करता है। और मुझे पता है कि हमें जो है अपने मुंह का अंगीकार कैसे करना है। और अगर आप इस चीज़ को जान जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भर देगा।
जब आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से लेते हैं, अपने अंगीकारों को सही रीति से करना जान जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करता है। हम भजन संहिता 91 हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में जब हम इस भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं। परमेश्वर ने कैसे हमको अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, कैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, कैसे परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बचा के रखूँगा हर बीमारी से। अगर आप बीमार हैं तो आप अंगीकार कर सकते हैं कि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप मुझे हर बुराई से और हर एक भयंकर बीमारी से बचा के रखेंगे, बचाएंगे। सोचिए, अगर आप अपने मुंह का अंगीकार सही रखेंगे तो कैसे परमेश्वर आपको क्यों ना आज़ाद करेगा। परमेश्वर आपको आज़ाद करता है। अगर आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, बीमार रहता हूँ, तो कभी आप सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपके मुंह का अंगीकार जरूरी है, सही होना। परमेश्वर की जो प्लान है हमारे लिए बड़ा है। और परमेश्वर ने देखिए जहाँ पर लिखा है हुआ है, जब आप इस वचन को डिक्लेयर करेंगे, ना आप रात के बैग को खाएंगे और ना ही दिन के अचानक बार से। समझ सकते हैं आप, इसकी 5 आयत में लिखा हुआ है कि आपके ऊपर भी कोई भी विपदा नहीं आएगी। अगर आप अपने मुंह का अंगीकार स्टार्ट करेंगे इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारी लाइफ में कोई विपदा नहीं आएगी, आपकी लाइफ आपके वचन में लिखा हुआ है, तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। अगर आप उसे अपने मुंह से रिलीज करें, हे हमारे ऊपर ये विपदा पड़ गई है, तो कैसे ही परमेश्वर आपके लिए काम करेगा बताइए। अगर आपको विपदा पड़ी गई है तो अपने मुंह से अंगीकार मत करिए कि हमारे ऊपर ये विपदा पड़ी हुई है, तो उसे कैंसिल करिए प्रभु यीशु के इस वचन से। तो परमेश्वर आपके वचन में ये लिखा हुआ है, और जैसे ही आप इस वचन को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप आज़ाद होते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बहुत सारी प्रॉब्लम और मुश्किलों में पड़ा हुआ था, तो परमेश्वर का एक वचन जो है मेरे सामने आया था। तो उसमें लिखा हुआ था कि इजरायली लोगों से जब युद्ध हो रहा था फिलिस्तीनियों का, तो परमेश्वर का आत्मा जो था इजरायली लोगों को बाढ़ की तरह बहा कर ले गया। तो तब मैंने उस वचन से प्रार्थना करनी स्टार्ट की थी कि परमेश्वर आप जैसे फिलिस्तीनियों को ले गए इजरायलियों से दूर, इसी तरह मेरी मुश्किलों और टेंशनों परेशानियों को ले जाओ। और तब मेरी लाइफ में बड़े काम होने स्टार्ट हुए। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे कि वचन कितना ज़रूरी है। आप सोचिए, आप एक धरती हैं, जो बीज आप में डलेगा वैसा ही फल आएगा। अगर आपकी लाइफ में अच्छे वर्ड होंगे तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। अगर आपकी लाइफ में अच्छे वर्ड नहीं है तो कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में अच्छा हो। इसलिए आपको हमेशा ही इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम कर पाए। वो तभी कर पाएगा अगर आप पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे परमेश्वर के वचन में से। याद रखिए, कोई भी परमेश्वर का काम जो है परमेश्वर के वचन के बिना नहीं हो। और जब तक आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं लेंगे, तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि शायद हम अपनी बुद्धि से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मगर याद रखिए आपकी बुद्धि कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिसने पूरी कायनात बनाई है, तो परमेश्वर की बुद्धि कैसे होगी। कभी आप अपने आप पर घमंड मत करिए।
परमेश्वर के वचन के साथ रहिए। आपको पता है, जब डैनियल में हम देखते हैं, राजा नबूकदनेस्सर जो था, उसने एक दिन अपनी छत पर चढ़कर क्या बोला था? उसके बोल ही थे, उसके वर्ड ही थे ये। उसने बोला, ये जो सब कुछ मैं देख रहा हूँ, सुंदर शहर जो था बना हुआ, वो क्या ये मैंने नहीं बनाया? तो तभी आकाश से एक आवाज़ आई थी, आज से तू साढ़े 3.5 साल कि तू अलग किया जाएगा, नाखून बढ़ेंगे और तू चारा चरेगा जैसे पशु चरते हैं। सोचिए, उसके एक वर्ड ने उसे कहाँ पहुँचा दिया? राज्य से सीधा ही नीचे, ग्राउंड लेवल। सोचिए, एक रॉन्ग वर्ड अगर आप कभी बोलेंगे तो उसका कितना बड़ा असर हो सकता है। और जैसे ही उसके वो टाइम बीता जब परमेश्वर ने उसे दिया था, वो 3.5 साल हो सकते हैं, 7 साल हो सकते हैं, और जितना ही उसने बोला था, जैसे ही उसने बोला कि परमेश्वर तू ही है सब कुछ बनाने वाला, और तभी उसकी बुद्धि तू की तू होगी, नहीं तो वो पागल हो चुका था। रॉन्ग वर्ड, ये होती है वर्ड की पावर। अगर आप अपने मुंह का अंगीकार सही रखेंगे तो आपको पता होगा कि जो महिमा परमेश्वर की है, आप परमेश्वर को देंगे, उसका क्रेडिट आप कभी नहीं लेंगे। अगर वो राजा ये बात कहता कि ये जितना कुछ बनाया हुआ है परमेश्वर का है, अगर वो पहले कह देता तो परमेश्वर और उसे आशीष करता। मगर जब उसने अपने रॉन्ग वर्ड बोला परमेश्वर के खिलाफ कि ये सब कुछ मैंने अपनी बुद्धि से नहीं बनाया, अपने बल से नहीं बनाया, तो तब परमेश्वर ने उसे क्या किया? मेंटल करके, पागल करके गलियों में छोड़ दिया। वर्ड, जैसे आप वर्ड बीजते हैं और वैसा ही काटते हैं। अगर आप अच्छे वर्ड बीजेंगे, अच्छा ही काटेंगे। परमेश्वर आपको आशीष और बरकतों से तभी भरता है जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के जो वचन है उसको बीजना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बोलना स्टार्ट कर देंगे, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तो आप चंगे हो जाएंगे। अगर आप पर कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है कि सब पुरानी बातें बीत गई, अब नई सृष्टि हो। अगर आप नई सृष्टि हो तो सब पुरानी बातें क्या हुई? बीत गई। जब आपकी लाइफ में बड़े बड़े, कितना भी बड़ा क्यों ना पाप किया हो, अगर परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया है ना, तो नो मैटर, कोई मैटर नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर से आपने तौबा कर ली है, परमेश्वर के सामने आपने गुनाह को कबूल कर लिया है, उसके बाद लोग आपके लिए क्या सोचते हैं ये कभी मत सोचिए। बस एक बात याद रखिए, कोई आपके पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा ताकि आपको नई ज़िंदगी दे सके और सही रीति से उस जीवन में चला सके। आप उस जीवन में एंटर कर पाते हैं जो अनंत जीवन है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ है, जब आप अपने बोलों को सही रीति से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे आप सही रीति से बोलना स्टार्ट करते हैं तो आशीष और बरकत आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है। सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह पतरस को तब नहीं बोलते कि शैतान मेरे से दूर हो, क्योंकि उनको पता था शैतान पतरस के ज़रिए काम कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी स्लीप पे नहीं जाते और मुर्दों से जी नहीं उठते। वही शैतान ने एक रॉन्ग वर्ड बोला था। ऐसे ही है, शैतान लोगों के ज़रिए आपकी लाइफ में रॉन्ग वर्ड मिलता है। आप ये मत सोचिए
कि लोग आपकी लाइफ में रॉन्ग वर्ड भेजते हैं। रॉन्ग वर्ड जो भेजने वाला है वो शैतान है, वो उनके ज़रिए भेजता है। इसलिए हमेशा ही परमेश्वर के साथ चलते हुए चौकन्ने रहिए कि परमेश्वर हमारी लाइफ में कोई रॉन्ग वर्ड ना भेज पाए, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। हम जितना ही बाइबल में पढ़ेंगे, जो जो लोग रॉन्ग वर्ड भेजते हैं वो वैसा ही काटते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें काटना चाहते हैं तो अपने मुंह के अंगीकार को आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, करेगा, वो ज़रूर करेगा, मगर वो तभी कर पाएगा अगर आप अपने मुंह का अंगीकार क्या करते हैं, सही करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भर रहा है और परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को कर रहा है, आपके बंद रास्ते खोल रहा है। जब आप मुँह से अंगीकार करेंगे परमेश्वर के वचनों पे, तो आपके क्या हुए रास्ते खुलते जाएंगे। परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े काम कर पाएगा। मैं वचन को आपको बताता हूँ, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम जक्की के बारे में पढ़ते हैं, जो एक चुंगी लेने वाला था, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं परमेश्वर से, आपके मुंह का अंगीकार जो है वो सही होना चाहिए। और जैसे ही आपके मुंह का अंगीकार सही होता है, परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे छुड़ा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है। अगर आपने मुंह से अंगीकार करना कर देते हैं कि परमेश्वर आप मुझे हर मुश्किल से निकालना जानते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करता है, हर मुश्किल से क्या करता है, निकालता है। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को समझेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम को कर पाएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, में आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, में आपका धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आपको पता है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसने अपने लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और सोचिए, उसने बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को दिया, जब वो जेल में डाला गया, उसके मुंह का अंगीकार क्या था, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने चेले के ज़रिए एक संदेश भेजा। और क्या बोला, उसने बोला, क्या उससे पूछो, क्या वो वही है जिसके बारे में हम सोच रहे थे, जिसे परमेश्वर ने भेजना था, क्या वो वही है, या हम किसी और की उड़ीक करें। देखिए मुंह का अंगीकार कैसा है। जब उसने ऐसा कहा तो सोचिए, जब उसका जो चेला था, जिसने स्नेहा प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे कह दीजिए, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, बोले सुनते हैं,
धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम पर ठोकर नहीं खाता। और उसी यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म बैप्टिज्म दिया, सोचिए उसके मुंह के बोल के कारण उसका सिर जो है वो धड़ से अलग किया गया। एक नाचने वाली लड़की ने उसका सिर को क्या किया, कटवा दिया। सोचिए अगर आपके मुंह का वर्ड सही नहीं है तो परमेश्वर आपको कैसे आशीषित कर सकता है। और मैं कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर के वचन जो है इतने भेद भरे हैं कि हमें समझ आना चाहिए, हर एक बात को सही तरीके से हमें समझना चाहिए। सोचिए अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने दादा ऐसा नहीं बोलता कि आप परमेश्वर उसे छुड़ाते नहीं, उस कैसे छुड़वाते हैं ना, मगर उसने बोला नहीं। उसने क्या बोला, उसने प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत की और इसीलिए वो मारा गया। जो उसने बीजा प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में शर्मिंदगी बीजना चाहता था और वही शर्मिंदगी उसने काटी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके रॉन्ग वर्ड जो बोले थे उसको काटा वचन के ज़रिए। अगर आप भी वचन के ज़रिए काटेंगे रॉन्ग वर्ड को तो आपकी लाइफ में बड़े काम हो। जब आप देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जक्की के घर में गए हैं तो क्या हुआ, जक्की ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरी लाइफ में आए हैं, मेरे घर में आए, तो उसने एक बात बोली। वो बोला कि मैं अपना गरीबों का धन जिसे मैंने धोखे से इकट्ठा किया है मैं उन लोगों को वापस करता हूँ। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, प्रभु ने बोला कि आज इसके घर में नजात आई। और यही कारण था जक्की का ब्लेस होने का, आत्मिक रीति से बढ़ने का। अगर वो अपने मुंह से उस वर्डों को नहीं निकालता तो वो आशीषित नहीं हो पाता। तो प्रभु यीशु मसीह उसके घर में होते होते भी तो उसकी घर में वो ब्लेसिंग नहीं दे पाते। आपके वर्ड जो है ये मैंने करते हैं कि आप कहाँ पर जाएंगे। अगर आपके वर्ड जो है सही है तो आप लंबा जिएंगे और लंबा ही सही कामों को कर पाएंगे। अगर आपके वर्ड जो है वो सही नहीं है तो आपकी लाइफ में नाश आ जाता है। जो हमने वचन पढ़ा हुआ था वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके मुंह में ज़िंदगी और आपके मुंह में क्या है, मौत है। आपको हमेशा ही अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। आज आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर के वचन में कैसे हमें रहना है, और अगर हमारी लाइफ में कोई रॉन्ग वर्ड बीतता है तो हमें उसे कैसे परमेश्वर के वचन में से उखाड़ कर फेंकना है ताकि वो रॉन्ग वर्ड हमारी लाइफ में काम ना कर पाए। और जैसे ही आप ऐसा करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होना स्टार्ट हो जाता है और बड़े काम आप कर पाते हैं। जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर की बुद्धि को आगे रखेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेगा। आपको पता है कि जैसे आप वर्ड बोलेंगे वैसा ही आप ग्रहण कर पाते हैं। अगर आप सही वर्ड बोलेंगे तो सही ग्रहण करेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। सोचिए जब प्रभु यीशु मसीह जो थे प्रचार कर रहे थे तो सदूकी और फरीसी वो योजना बना रहे थे इसको पकड़े। तब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला क्या हमें जो टैक्स है, कर है, वो हमें देना चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, वर्ड। अगर आपको वर्ड सही रीति से पता है तो आपको पता होगा कि आपने क्या बोलना है। अगर प्रभु यीशु मसीह तब बोलते कि नहीं हमें टैक्स नहीं देना चाहिए, तो वो सदूकी फरीसी जो क्या करते, वो उस राजी को कंप्लेंट करते और बोलते कि ये जो आदमी है ये तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है।
और अगर प्रभु यीशु मसीह बोलते कि हाँ हमें देना चाहिए, तो वो जो लोग परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, तो वो ये सोचते कि ये राजे की साइड ले रहा है और ये उसका ही आदमी है, उसका ही काम करना चाहता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, एक सिक्का मेरे पास लेके आओ, उस सिक्के पर किसकी मूर्त है? और लोगों ने बोला राजे की। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो राजे का है वो राजे को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आपके बोल, तब प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा से निकल पाए। आप पर कौन सी परीक्षा कैसी भी हो, अगर आपके लफ्ज़ सही है, आपके बोल सही है, तो आप उस परीक्षा से निकल जाएंगे। अगर आपके बोल ही नेगेटिव है, आपको फंसाने वाले हैं, तो आप उस परीक्षा से कभी नहीं निकल पाएंगे। आप क्या हो गया, उस परीक्षा में फंस जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पकड़ नहीं पाते थे समय से पहले। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चाहा मैं पकड़ा जाऊं, तब तक वो पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि उनके बोल ही ऐसे थे। और आज लोग आपको पकड़ना चाहते हैं शैतान के जरिए। कोई आपको जादू टूने से पकड़ना चाहते हैं, वो आप पर जादू टूना करवाते हैं, तो आप तो पीटने लग जाते हैं। हमारे पे जादू टूना कर दिया, हमारी लाइफ में ये काम किसने कर दिया। आप गाली निकालना चाहते हैं, वो गाली निकालते भी हैं, बहुत सारी गालियाँ निकालना स्टार्ट करते हैं। शैतान यही तो चाहता है कि आप अपने मुंह से जो गंद है वो बकें। वो तो चाहता है कि आप वो ही चीज़ें बोलें, आप गंदी गंदी गालियाँ निकालें, वो तो वही चाहता है। और वैसे ही आप करते हैं, तो वो जो जादू टूना है आप पर काम करता है। और अगर आप पर किसी ने जादू टूना किया है, तो आपको पता होना चाहिए वचन का। तो आप वचन बोलेंगे, ना कि गालियाँ निकालेंगे। आप बोलेंगे कि परमेश्वर आपके वचन पे लिखा है याकूब के घराने पर कोई जादू टूना काम नहीं करता। तो आप उस जादू टूने से क्या होगे, आज़ाद हो जाएंगे। वो आप पर काम नहीं कर पाएगा। आपके बोल आपको सही दिशा देंगे। मैं विश्वास करता हूँ, अगर जैसे ही आप अपने बोलों को सही करेंगे, अपने वर्डिंग को सही करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कामों को कर पाएगा, आशीष और बरकत से भर देगा। जितना वचन हमने आज सुना है और पढ़ा है, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। जितने लोग जो वीडियो को देखेंगे और जैसे ही अपने मुंह का अंगीकार सही करना स्टार्ट कर देंगे, वो बड़े कामों को करना स्टार्ट कर देंगे। उनकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। जो ब्लेसिंग उनकी सालों से रुकी हुई है, वो अपने अंगीकार को सही करते हुए वो दिनों में सही हो जाएगी। वो ब्लेसिंग आपको दिनों में ही मिल जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परमेश्वर के वचन के साथ, ताकि परमेश्वर हमारी और भी अगुवाई कर सके और हम और आगे बढ़ सकें। सबको जय मसीह की शालोम।